दोस्तों, इन साइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इस खबर के सामने आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जनाब कि पाकिस्तान में अब कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस, ऐसे जजेस जिन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने मनसब को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया, उनकी किसी भी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं। और बदकिस्मती से इस सारे अमल के अंदर ये जो मैंने टर्म इस्तेमाल की है कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस की, इस कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस की कैटेगरी के अंदर वो तमाम लोग आते हैं जो अपनी ईमानदारी की वजह से न सिर्फ शोहरत रखते हैं बल्कि उनके बारे में ये राय बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आती है कि जनाब इन जजेस ने हमेशा ही अपने लिए ही काम किया है। पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देने की बजाय इन्होंने ज़ाती मफादात की पैरवी की है। इस हवाले से ये सूरत हाल भी सामने आ रही है जनाब के अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त जर्नलिस्टिक सर्कल्स के अंदर भी और जुडिशल सर्कल्स के अंदर भी एक ऑडियो का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। और इस ऑडियो के अंदर मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस जो हैं वो लोअर जुडिशरी के एक जुडिशल ऑफिसर यानी एक जज साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और अपनी इस गुफ्तगू के अंदर मोहतरम जज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, वो लोअर जुडिशरी के जज साहब को फ़ोन करके इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला दिया जाए और वो जिस बंदे की सिफारिश कर रहे हैं उसी को ही रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से ये जो ऑडियो कॉल है जिसके अंदर ये तमाम हदायत का तबादला किया जा रहा है, ये ना सिर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है, उन्हीं जज साहिब ने इसको रिकॉर्ड किया है जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जज साहिब ने कॉल की थी। और अब इस हवाले से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कन्फर्म्ड इतलात हैं कि आने वाले चंद रोज़ में ये जो तमाम तर तफसीलात हैं ये ना सिर्फ मंजर आम पर आएंगी बल्कि वो जज साहब जिनको कॉल की गई थी वो ये खुद तमाम तफसीलात लेकर मंजर आम पर आने जा रहे हैं। वो इस ऑडियो कॉल को पब्लिक भी करेंगे और इस ऑडियो कॉल के ऊपर हर तरह के इबहाम को दूर करने के लिए इसकी एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ ही जो है वो जारी की जाएगी ताकि किसी के ज़हन के अंदर किसी तरह का कोई भी इबहाम न रहे। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसा नाबगा कौन है जिसने अपने ओहदे का इस हद तक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जबकि उनको मालूम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनदारी का ही सिक्का चल रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद इस मोअज़्ज़िज़ जज साहब का भी आपके सामने जिक्र करूंगा, उनकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने पेश करूंगा जो इस सारे कांट के अंदर मुलव्वस हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल की, जहां पर दहशतगर्दी का एक खौफनाक वारदात हुई है। इसी तरीके से कराची के इलाके गोलीमार में भी एक मजहबी जमात की रैली पर फायरिंग करके मजहबी जज्बात को भड़काने और फिरका वाराना फसादात कराने की कोशिश की गई है और वो भी जेल में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम वारदातें की जा रही हैं ये इस वजह से की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त हमें ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है वो ना सिर्फ डी ट्रैक हो जाए बल्कि ये जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, जिस अदम इस्तेहकाम को इस वक्त दूर करने के लिए रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तगोदौ कर रहे हैं, वो इस्तेहकाम की कोशिशें भी रायगां चली जाए। दुख और अफसोस का मुकाम ये है कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ तवातर के साथ पेश आ रहे हैं बल्कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को बसों और ट्रकों से उतार कर उनके शिनाख्ती दस्तावेजात को देख कर गोली मार कर शहीद करना ये बहुत ही ज़्यादा अलमनाक सूरत हाल है। तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 23 लोगों को सिर्फ बसों से और ट्रकों से उतार कर, और ये तमाम वो लोग हैं जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर किसी तरह का ना कोई गलबा है और ना ही ये पाकिस्तान के फैसला साजों पर किसी तरह असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं। ये वो बेचारे मासूम पंजाबी हैं जिनके शनाख्ती कार्ड पर यह देख कर के जनाब इसका डोमिसाइल पंजाब का है, इनको बलूचिस्तान के अंदर गोली का हकदार तस्वुर किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा काबिल
अफसोस है। बलोच भाइयों का जो दुख है वो अपनी जगह पर मोहतरम है, उनका जो शिकायत हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक आम पंजाबी जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर और तवील तरीन सफ़र जो है वो कर रहा है, ट्रकों पर सवार होकर पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, किसी भी जगह से वो माल लेकर ईरान जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, ताकि वहां पर इस तजारत के जरिए वो जो मजदूरी करेगा लोडिंग अनलोडिंग की, इस चक्कर के अंदर वो अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाएगा। उस बेचारे को गोली मारकर किस कौज की खिदमत की जा रही है? इसका नतीजा तो ये निकलेगा कि बलोच और पंजाबी इन दोनों के दरमियान जो तफावत है, जो तफरीक है, उसके अंदर और जो इख्तलाफात हैं उसके अंदर इजाफा होगा। और अगर खुदा ना खास्ता पंजाब के अंदर से भी इसी तरह के जज्बात, क्योंकि पागल हर जगह पर मौजूद हैं, अगर बलूचिस्तान में इस तरह के वहशी दरिंदे मौजूद है तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब इन दरिंदों से या इस तरह की वहशत से पाक होगा? यकीनी तौर पर नहीं। और अगर इसी तरह की सूरत हाल पंजाब से जाना शुरू होगी बलूचिस्तान में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, खुदा ना खासा मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि एक ही अमल को अगर बार बार दोहराया जाएगा और बलूचिस्तान से इस अमल की मजम्मत नहीं की जाएगी, ना डॉक्टर मारंग बलोच की तरफ से और ना ही बलूचिस्तान के दीगर कौम परस्त रहनुमाओं की तरफ से, कि जनाब मासूम पंजाबियों का क्या कसूर है जो मेहनत मजदूरी करने यहां पर आ रहे हैं, या तो वहां पर एक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाए कि जनाब जिस तरह अंग्रेज दौर के अंदर कंपनी बाग में नहीं लगा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह का कोई सिलसिला कर दिया जाए कि जनाब पंजाबी आर नॉट अलाउड, ताकि किसी को इस बात का कोई इबाम ना हो कि जनाब हमने तो पहले कह दिया था कि पंजाबियों को बलूचिस्तान में दाखिला ममनू है। इस तरह के वाकयात जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल में, जहां पर हमें एक कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है, पंजाब के सीने पर मुसलसल खंजर चलाना किसी भी तौर पर एक दुरुस्त अमल नहीं। मैं इस बात को तस्लीम कर सकता हूं कि पंजाब की अक्सरियत की वजह से या कौमी सियासत और कौमी वसाइल पर पंजाब का गलबा होना एक अलग बात है, दुरुस्त है गलत है ये काबिल बहस है, लेकिन इसकी वजह से कि जनाब पंजाब की हुकूमत होगी मरकज के ऊपर, तो मरकज में जो पंजाब की फौज है उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है, ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हकायक के बरखिलाफ है। इसी तरीके से कराची के अंदर जो वाकया हुआ है, जिस मजहबी जमात के ऊपर फायरिंग की गई है, तो इसके लिए भी जो माहौल को क्रिएट करना था वो अदम इस्तेहकाम था। अब चूंकि पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे आ चुका है, आने वाले 10 दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन 10 दिनों के अंदर मेक होगा ब्रेक होगा, इन 10 दिन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून साजी होगी, इन 10 दिन के अंदर आईनी तरमीम भी होंगी और इन आईनी तरमीम को मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया जाएगा। और इन तमाम इकदाम के नतीजे में पाकिस्तान को उस ट्रैक पर डालना मकसूद है जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी मंजिल यानी खुशहाली की मंजिल यानी तरक्की की मंजिल तक पहुंच जाए। और यह मुमकिन नहीं है कि अगर हमने तरक्की की मंजिल तक जाना है तो हम इस तरह की लाशों के तोहफे भेजकर या इस तरीके से मजहबी मुनाफरत को फैलाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। खुदारा इस सारी सूरत हाल से काबू पाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से गलबा ताकतवरों का हो चुका है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल भी है और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट भी होनी चाहिए। ताकत का मतलब ये नहीं है कि आपने वर्दी पहनी हुई है, अगर आपने काला जुब्बा भी पहना हुआ है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब आप भी ताकत के इस खेल में एक ऐसे फरीक के तौर पर सामने आ रहे हैं जिनको इस बात का 100% यकीन है कि उनके हथौड़े की ताकत पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर सकती है, पाकिस्तान के अंदर आइन को तब्दील कर सकती है और उनकी जुबान से अदा होने वाला हर एक लफ्ज आइन और कानून का दर्जा रखता है। इसी तरीके से जिस ऑडियो कॉल का जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, ये ऑडियो कॉल किसी और की नहीं बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर सरफराज होने वाले जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की है। और ये ऑडियो उस वक्त की है जब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होने की हैसियत से
पंजाब की लोअर जुडिशरी के एक जज साहब को फोन करना खुद ही बहुत बड़ी एक, जिसे मैं आपसे ये कहूं कि ऑब्जेक्शनेबल बात है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जहां पर बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर उनकी तारीफ भी की जाती है, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पहली मरतबा डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस का आगाज किया, मुकदमात की फिक्सेशन के लिए डिजिटल तरीक़ाकार को तयन किया और एक खुदकार निज़ाम यहाँ पर लेके आए, जिसके नतीजे में जो मुकदमात थे वो खुद ब खुद जो है उसकी फिक्सेशन होती थी, टर्न बाय टर्न वो ऊपर आते चले जाते थे। ये एक काबिल तारीफ, वरना तो रिकॉर्ड रूम के अंदर जो फाइल नीचे दब गई वो तो फिर जो है वो साल हर साल वो मिट्टी में मिट्टी हो जाती थी, फाइल दोबारा फिक्सेशन उसकी केसेस की नहीं होती थी। अलबत्ता इन तमाम इक़दामात के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हालिया दिनों में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस पर बहुत ही ज्यादा तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। इस ऑडियो का मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इस ऑडियो में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर की एक लोअर जुडिशरी के जज साहब को फ़ोन करते हैं, और इस फ़ोन कॉल के अंदर उनको इस बात का सिफारिश नहीं की जाती, बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म दिया जाता है कि जनाब ये फ़लाँ फ़रीक और फ़लाँ फ़रीक के दरमियान मुकदमा है, इसके अंदर इस फ़रीक को आपने सपोर्ट करना है। और जज साहब अपनी राय का इजहार करने लगते हैं, लेकिन उनको आगे से ये कहा जाता है कि जनाब ये एक हुक्म है और इस बात की तामील होनी चाहिए, काल ख़त्म। जज साहब ने जिनके साथ ये गुफ्तगू की गई थी, उन्होंने इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था। अब सवाल यह है कि ये ऑडियो अब क्यों मंजरे आम पर आएगी? इसकी तो बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि ये ऑडियो अगर उस वक्त मंजरे आम पर आती जब चीफ जस्टिस जो थे वो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये ऑडियो तब भी सामने आ सकती थी। लेकिन हालिया दिनों में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के केस के अंदर जो ऑडियोज सामने आई थी, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू की थी, जिसके अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब भी मौजूद थे, उस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में इस ऑडियो कॉल का सामने आना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए बहुत ही ज्यादा अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो धचके का सबब होगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि एक जानिब इस ऑडियो कॉल का जो रिसीवर है वो, और उसके साथ साथ फोरेंसिक रिपोर्ट और तमाम हलाकतों वाक़यात पर मबनी डिटेल्स का सामने आना, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। और इसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन में भी इजाफा होगा, और उसके साथ साथ मुमकिना तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ इस अमल के नतीजे में एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है, और हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो अमूमी तौर पर हम इसी प्लेटफॉर्म से जिक्र करते थे कि जनाब आला अदलिया में मौजूद जो एक सफाई का अमल है, जो एक ततहीर का अमल है, ये होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये ततहीर का अमल अब ना सिर्फ आगे बढ़ेगा, बल्कि इस ततहीर के अमल के बाद अदलिया में सिर्फ आइनदारों का सिक्का चलेगा और आइनदारी ही चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आगे मुझे लग रहा है उनके मुस्तकबिल के ऊपर, यानी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने जा रहा है। अगर मंसूर अली शाह साहब अपने आप को इस अमल से बचा पाएँ तो तभी कुछ आगे रास्ता मुमकिन है। देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इन तफसीलात के सामने आने के बाद कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, इसको फेस करने का या गलती को तस्लीम करके ओहदे से अलग होने का। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।